दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात कर रहे हैं सैलरी बढ़ोतरी पर, 8वें वेतन आयोग पर। दोस्तों सैलरी बढ़ाने पर सरकार का फोकस, जानिए क्या है पूरा प्लान 8वां वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से देश भर के सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिल उठेंगे। दोस्तों वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमैन फैक्टर 2.86 होने की संभावना है, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। दोस्तों कब लागू होगा नया वेतन आयोग, ये भी जान लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है, यानी कि तय मान सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना ही है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो है ख़त्म हो रहा है 1 जनवरी 2026 को। हालांकि यह तिथि अभी आधिकारिक नहीं है और सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना भी बाकी है। अगर किसी कारणवश वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी होता है तो सरकार 1 जनवरी 2026 से ही बढ़े हुए वेतन का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को देनी होगी। किसे मिलेगा फ़ायदा? दोस्तों 8वें वेतन आयोग से देश के लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे चपरासी से लेकर शिक्षक, आईएएस अधिकारी तक सभी वर्गों के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह वेतन आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य सरकार भी अक्सर इस सिफारिशों को अनुसरण करती है। क्या है वेतन आयोग का महत्व, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आमतौर पर हर दशक में एक बार स्थापित किया जाता है और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करते हुए वेतन संरचना में संशोधन का सुझाव देता है। 1947 से अब तक भारत सरकार 7 वेतन आयोग का गठन कर चुकी है। नए वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें क्या हो सकती है? दोस्तों विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग न केवल बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगी, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी परिवर्तन की सिफारिश कर सकता है। जानकारों के अनुसार न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये से लेकर 51,480 रुपये महीने के बीच हो सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्तियों को बढ़ाने और महंगाई से राहत देने में मदद करेगी। इस वेतन से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को वर्तमान में 1 लाख रुपये वेतन मिल रहा है तो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद उसकी सैलरी बढ़त 1,30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता लाएगी। पिछले वेतन आयोग की तुलना में क्या होगा अंतर? दोस्तों 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में लगभग 2.57 गुना वृद्धि की गई थी।
उस समय न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इससे भी अधिक वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। एरियर का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग निर्धारित समय से देरी से लागू होता है तो भी कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए वेतन का एरियर देगी। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया वेतन भी मिलेगा, जिससे उन्हें एक मुश्त बड़ी राशि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वेतन आयोग ने भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आयोग कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और उसके अधिकारों एवं कल्याण को सुरक्षित करने में योगदान देती है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था और तब से हर दशक में लगभग एक नया आयोग गठित किया जाता है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है? सरकार ने इस फैसले से स्पष्ट है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर है। 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन और लाभ से कर्मचारियों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए निश्चित रूप से खुशखबरी है। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि अभी इसके कार्यान्वयन में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये थी दोस्तों, अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट आया है, ताज़ा जानकारी आई है। वहीं पर बात करें, 18 महीने का जो डीए बकाया है कोरोना काल का, वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही है, जबकि कर्मचारी संघ ने काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी मांग उठाया, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रहा है। वहीं बात करें, बड़े बड़े मीडिया जो है, आज तक का अंजना कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी हमारे बातों को उठाना नहीं चाहती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मीडिया है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। जय हिंद, जय भारत।